नमस्कार, जय श्री राम। 61 दिनों तक चलेगा मंगल ग्रह का कहर। जी हाँ, इन 3 राशियों पर आएगा संकट। संभल जाओ, मुश्किलें पड़ने वाली हैं, लेकिन उपाय भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह मजबूत होता है तो व्यक्ति में अपार आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही मंगल नीच का हो जाए तो जीवन संघर्षों से भर जाता है। बार बार परेशानियाँ, अचानक क्रोध, असफलताएं और पारिवारिक अशांति। ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई न कोई अड़चन खड़ी हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है? क्या क्रोध आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या करियर में रुकावटें आ रही हैं? अगर हाँ, तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि नीच के मंगल का प्रभाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए या किए जा सकते हैं। जब मंगल आपका कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। गुस्सा बढ़ जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता है। कई बार यह क्रोध हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। कुछ लोगों को बार बार चोट लगने की समस्या रहती है तो कुछ को खून से जुड़ी बीमारियां घेर लेती हैं। वहीं अगर कुंडली में मंगल नीच का हो तो किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित हो, जमीन जायदाद के मामले में उलझ सकते हैं आप। करियर में लगातार आपके रुकावट आ सकती है और विवाह संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और नीच के मंगल का उपाय भी उतना ही प्रभावशाली जितना इसकी परेशानी। आपको बता दें, 3 अप्रैल 2025 को सुबह 1:56 पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मंगल नीच अवस्था में 7 जून तक इसी राशि में रहने वाले हैं। मंगल नीच की अवधि 61 दिनों तक होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं मंगल का नीच होना इन 3 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंग बली जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंग बली जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं वह 4 राशि के बारे में। नंबर 1 पे है कन्या राशि। मंगल ग्रह का यह जो गोचर है आपकी ज़िंदगी में बड़ी हलचल मचाने वाला है। जब मंगल लाभ भाव में प्रवेश करेगा तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर, करियर, सेहत और निजी जीवन पर गहरा पड़ेगा। मंगल ऊर्जा, जोश और साहस का प्रतीक है, लेकिन इसके प्रभाव को सही तरीके से ना समझा जाए तो यह समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। इस समय आपके अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होगी। आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान पाएंगे। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। लेकिन याद रखें, मंगल का प्रभाव हमेशा सीधा नहीं होता। यह आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और अगर इसे समझदारी से ना संभाला जाए तो यह आपको मुश्किलों में भी डाल सकता है। मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं और अब लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह बदलाव आपके जीवन में धन, मान सम्मान, करियर, ग्रोथ और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ देरी और बाधाएं भी हो सकती हैं जिनका सामना करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अब आइए गहराई से समझते हैं कि यह गोचर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर कैसे असर डालेगा। आर्थिक क्षेत्र से देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आमदनी में बढ़ोतरी के प्रबल योग बनते हुए दिख रहे हैं।
अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हैं। व्यापारियों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। नए सौदे होंगे, पुराने अटके हुए जो पैसे हैं वापस आ सकते हैं और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल की तीव्र ऊर्जा आपको अनावश्यक खर्चों की ओर भी धकेल सकती है। बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो यह समय आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से मजबूत बनाएगा। आप अपने अंदर गजब की ऊर्जा महसूस करेंगे। कोई पुरानी बीमारी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी, और जो लोग फिटनेस में रुचि रखते हैं उनके लिए जो यह समय है शानदार रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, मंगल क्रोध और जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बढ़ते हैं आप। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में मंगल का यह गोचर आपको अद्भुत सफलता दिला सकता है। अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के आपके योग बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समय सबसे बढ़िया रहेगा। व्यापार में आपके प्रतियोगी पीछे रह सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता सबसे तेज होगी। लेकिन यह भी याद रखें कि अहंकार में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि कुछ मामलों में आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। रिश्तों की बात करें तो इस गोचर का जो प्रभाव है आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए समय रोमांस और रिश्तों की गहराइयों को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन मंगल की उग्रता कभी कभी अहंकार को भी जन्म देती है, इसलिए अपने रिश्तों में गुस्से और गलतफहमियों से बचें। अब सवाल यह उठता है कि इस गोचर के नकारात्मक जो प्रभाव बन रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। मंगल को शांत करने और इनके शुभ फलों की जो अधिकतम है उसको अधिकता को कम करने के कुछ उपाय हैं, बेहद कारगर साबित होते हैं। क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ व चने का प्रसाद आप बांटें। नंबर 2 राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि वाले हो जाइए तैयार। मंगल का यह गोचर आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने वाला है। 3 अप्रैल को मंगल आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश करेगा, तो यह आपकी दिनचर्या, करियर, धन और निजी जीवन पर सीधा असर डालेगा। मंगल ऊर्जा, साहस और क्रियाशीलता का प्रतीक है, लेकिन जब यह 12वें भाव में आता है तो यह अचानक बदलाव, यात्राओं और छुपे हुए खर्चों को बढ़ा सकता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव आपको पूरी तरह समझना और उसके अनुसार खुद को तैयार करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है? यह समय अचानक खर्चों का इशारा कर रहा है। बिना किसी योजना के धन खर्च करने से बचना है, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। खासकर अगर आप किसी नए निवेश या प्रॉपर्टी डील की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आप कदम उठाइएगा। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। हालांकि विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश में नौकरी की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। इस समय आप अपने करियर क्षेत्र में बदलाव महसूस करेंगे। लोगों को अचानक स्थानांतरण या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहतरीन अवसर दिला सकता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में आपको संघर्ष भी जो है झेलना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं और निवेश में सतर्कता की आपको आवश्यकता होगी।
यात्राओं की बात करें तो यह गोचर अनचाही यात्राएं लेकर आ सकता है। अचानक किसी काम से लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल साबित होगा। खासकर वे लोग जो विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। साथ ही धार्मिक यात्राओं के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके मन को शांति और आत्मिक सुख मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेहत की। तो यह समय आपके को अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। मंगल की ऊर्जा आपको जो शारीरिक रूप से सक्रिय बनाएगा, लेकिन अधिक काम के दबाव के कारण थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जो लोग पहले से किसी बीमारी से या चोट से जूझ रहे हैं, उन्हें खास ध्यान देना होगा। पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से आपको बचना है। रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर भी इस गोचर का प्रभाव साफ देखने को मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर मुद्दे को शांत और समझदारी से सुलझाएं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें और बेवजह की बहस से आप बचें। इस समय आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपकी मुश्किलें कम कर सकता है। इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जाए? मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। इसके अलावा लाल वस्त्र, मसूर की दाल और तांबे का दान करना भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का जो महापरिवर्तन है, यह गोचर आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। जब मंगल आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा तो यह आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और सेहत पर सीधा सीधा असर डालेगा। मंगल की ऊर्जा जब दूसरे भाव में आती है तो यह न सिर्फ आपकी वाणी और विचारों को भी प्रभावित करती है, बल्कि आपके धन और संपत्ति पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इस समय आपको अपनी रणनीति और फैसलों को बेहद सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि यह गोचर आपको लाभ भी दे सकता है और चुनौतियों का सामना भी आपसे करवा सकता है। आपके लिए यह समय जो है धन के मामलों में मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। एक और जहां आपको अचानक धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी इजाफा होगा। यदि आपने कोई पुराना निवेश किया था तो अब उसका फल आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें यह समय फिजूल खर्ची से बचने का है। छोटी छोटी चीज़ों पर बेवजह खर्च करने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। बिजनेसमैन के लिए बात करें, जो व्यापारी हैं, तो उनके लिए यह नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी होगा। मंगल का यह गोचर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो चुनौतियों और मौका लेकर आ सकता है। कुछ लोग नौकरी में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, जबकि कुछ को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक साबित हो सकता है, लेकिन संघर्ष और मेहनत भी अधिक आपको करनी पड़ेगी। व्यापारियों के लिए इस समय नए सौदे पर हस्ताक्षर करते समय सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें। दूसरा भाव परिवार, वाणी और संबंधों से जुड़ा होता है। जब मंगल यहाँ आते हैं तो यह वाणी में थोड़ी कटुता ला सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बोलचाल और गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद हो सकता है, इसलिए किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखें। खास तौर पर पिता या बड़े बुजुर्गों से मतभेद करने से आप बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि यह समय रिश्तों में थोड़ा सा तनाव ला सकता है। मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा।
खासकर गले, दांत और आँखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। खान पान का ध्यान रखें और किसी भी तरह की मसालेदार या तली भुनी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, वरना पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करें आप? लाल रंग के वस्त्र पहनने से आपको बचना है और ज़रूरतमंदों को तांबे का आप दान करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय बजरंगबली जी, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यही मनोकामना के साथ फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।